हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रेशमा और आज हम सीखेंगे ईएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं एक्सेल में। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ईएमआई कैलकुलेशन करने के लिए तो पहले तो हमें फिक्स होना चाहिए हमें कितने अमाउंट का लोन चाहिए। तो वो मैंने यहाँ पे समझो एग्जांपल के तौर पे 20 लाख ले लिया है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो बैंक इंटरेस्ट पे देगा आपको लोन, तो वो क्या इंटरेस्ट पे दे रहा है, 8.5%, 9%, 12%, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर देना। और जो पीरियड है मतलब आप 10 ईयर्स के लिए ले रहे हो, 5 ईयर्स के लिए ले रहे हो, कितने टाइम के लिए आप ले रहे हो वो साल में आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। अब स्टार्ट कर देते हैं कैलकुलेशन पार्ट में, क्या इंपॉर्टेंट है वो शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो जो इंटरेस्ट रेट है ये 9% इंटरेस्ट रेट तो है, पर ये पूरे साल के लिए है। अगर इसे हमें मंथली कैलकुलेट करना है, मतलब अगर आप इसे मंथली में लाओगे तो ही आप पूरा का पूरा ईएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझ पाओगे। अरे कहना क्या चाहते हो? तो सबसे पहले तो जो इंटरेस्ट रेट है उससे हम मंथली कर लेते हैं। ये ईयरली है, यहाँ पे मैंने प्रेस करके डबल क्लिक करके यहाँ पे मंथली टाइप कर लिया, मतलब ये जो डेटा है वो मंथली लेवल पे रहेगा। उसके बाद मैं इसे डबल क्लिक करके एडजस्ट कर देती हूँ। और क्या करना है, आपको प्रेस करना है इज इक्वल टू और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको डिवाइड बाय 12 कर देना है, क्यों, क्योंकि पूरे साल के लिए है। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथली इस तरीके से हमारा कैलकुलेट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप है जो पीरियड है, यहाँ पे जो ड्यूरेशन दिया गया है कि कितने साल के लिए आपने लिया है, तो ये 10 ईयर्स के लिए लिया है। तो अभी कैसे करेंगे, यहाँ पे हम पीरियड को मंथली कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे मंथली बना दिया। अब यहाँ पे टाइप कर देते हैं मंथली। ये सब क्यों जरूरी है, ताकि जो हम कैलकुलेट करेंगे ईएमआई का फॉर्मूला लगाएंगे तब हमें ये सारे जो डिटेल है वो मंथली में कैलकुलेट करना होता है। हालांकि आप डिवाइड बाय 12 या फिर मल्टीप्लाई बाय 12 भी कर सकते हो, पर ये इजी हो जाए इसके लिए हम स्टार्टिंग में इसे जो भी कैलकुलेशन पार्ट कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो पीरियड को मंथली लेवल में करने के लिए आपको करना है इज इक्वल टू 12 इंटू जो भी ईयर्स के लिए आपने लिए है वो मल्टीप्लाई कर देना है और एंटर कर दो। आप देखोगे एक साल में 12 महीने होते हैं और 10 साल के लिए अगर आपने ईएमआई ली है, मतलब आई मीन लोन लिया है, तो यहाँ पे 120 मंथ्स तक हमें पे करना है ईएमआई। तो अब ये ईएमआई कैलकुलेशन में जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी हमें मंथली में कैलकुलेट करना होता है, तो वो भी मैंने यहाँ पे कर दिया है। और प्लस जो पीरियड है उसे भी हमें मंथली लेवल में करना है, तो मैंने इंटू 12 कर दिया है। ठीक है, इंटू 12 करने के बाद ये 120 मंथ मिल गया है। अब नेक्स्ट हमारा काम शुरू हो जाता है ईएमआई कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा आपको फॉर्मूला लगाना है इज इक्वल टू पीएमटी, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। और आप पूछ रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको डायरेक्टली जो आपका मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे आप सिलेक्ट कर दोगे, कॉमा कर देना। उसके बाद आपको आता है पीरियड मंथली, मतलब ये जो आपने मंथली लेवल पे कैलकुलेट करके रखा है वो वाला आपको सिलेक्ट कर देना है, कॉमा। और जो लोन अमाउंट आपने लिया है वो आप सिलेक्ट कर लो और ब्रैकेट क्लोज कर दो और एंटर कर दो। आप देखोगे मंथली जो आपका ईएमआई आएगा वो 25,335 रुपीज इस तरीके से हमारा मंथली ईएमआई हमें पे करना होगा। और अगर आप चाहते हो इतना सब कैलकुलेशन कन्वर्जन ना करके सिंपली मैं डायरेक्टली कैसे कर सकता हूँ, तो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे P इज इक्वल टू PMT, ब्रैकेट ओपन कर देना। और अब पहला क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कौन सा वाला था, यहाँ पे 9%, तो आप सिलेक्ट करके यहाँ पे भी आप डायरेक्टली डिवाइड बाय 12 कर सकते हो, कॉमा कर दो। उसके बाद क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कितने साल के लिए लिया आपने वो पीरियड, एन मतलब होता है पीरियड। तो यहाँ पे मैंने 10 ईयर्स सिलेक्ट कर दिया और इंटू 12 कर दो यहाँ पे, कॉमा। उसके बाद आपने जो अमाउंट ऑफ लोन लिया है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। और आप देखोगे सेम ही वैल्यू आ गई है। सो इस तरीके से आप ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो, या तो आप स्टार्टिंग में ही डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो, या फिर आप जब कैलकुलेशन कर रहे हो उस टाइम पे भी अगर आप करना चाहो तो भी अमाउंट सेम ही मिलता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। ऐसी इंटरेस्टिंग ज्ञान के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू कंप्यूटर मित्रा।